बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। शाम की चाय तो सर्दियों में लाजमी पी जाती है, लेकिन जो चाय लवर्स हैं वो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं चाय के साथ पेश की जाने वाले कुछ स्नैक्स की ऐसी टेस्टी सी रेसिपी लाई हूँ जिसको बनाकर आप लोग अपनी चाय को बना सकते हैं ख़ास, या मेहमानों के आगे सर्व करें या फिर अपने बच्चों को दें लंच बॉक्स में। बेहद टेस्टी और हेल्दी सी ये रेसिपी है, बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और मज़ेदार। आप भी बना सकते हैं ये आलू चिकन के डोनट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर देख लेते हैं कि ये मज़ेदार चटपटे से डोनट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। चिकन डोनट्स बनाने के लिए मेरे पास आधा किलो आलू है, उबले हुए और ठंडे हुए। तकरीबन 100 ग्राम चिकन है जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और श्रेड कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक काट कर शामिल कर दें। इस मिसालों में डालूंगी धनिया का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करूंगी और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, साबित ही डाल लें, आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने धनिया डाली हैं जो कि साबित ही शामिल की हैं, इससे इस डोनट्स का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर लें या फिर आप लोग मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं ताकि ये बेहतरीन से मैश हो सके। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैं चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 3 चम्मच या फिर जैसे आपकी बाइंडिंग हो वैसे ही आप लोग डाल सकते हैं। मिक्सचर हमारा मिक्स हो चुका है, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको एक टिक्की की शेप दे देंगे। डोनट्स बना रहे हैं तो आप अपने चम्मच ले लेना है, चम्मच की बैक साइड से आपने इसके अंदर एक होल कर लेना है। इससे क्या होगा, बेहतरीन सा डोनट्स बनेगा जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा, खाने में भी और टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से मैं तमाम डोनट्स बनाकर रेडी कर लूँगी और इसी पॉइंट पर वीडियो तो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इस डोनट्स को बनाकर आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये कहीं भी नहीं जाते, ख़राब नहीं होंगे। आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना क्योंकि आलू से बनी हुई चीज़ फ्रीज़र में ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 3 अदद अंडे लें, फेंटें और इसको इसमें डिप कर दें डोनट्स को। डोनट्स में यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स, ये भी होममेड हैं और इसी तरीके से तमाम ब्रेड क्रम्स डोनट्स पे लगाने के बाद फ्राई पैन में एक एक करके डालते जाएं। पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई कर लेना है ताकि इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। आलू उबले हुए हैं, चिकन हमारा बॉयल हुआ है, बस हमने ऊपर से इसको कलर देना है। आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और उसके बाद इसको हल्के हाथों से इसके साइड को हमने चेंज कर लेना है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और मज़ेदार से हमारे ये डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आलू चिकन के ये डोनट्स आप शाम की चाय में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को दें, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और आपके यहाँ टी पार्टी हो रही है तो आप इसको एक डिश के तौर पर भी रख सकते हैं। चाय के साथ बहुत कुछ मीठा और नमकीन खाया जाता है। अगर आप लोग अपनी चाय को बना रहे हैं ख़ास या फिर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं आप लोगों के, तो बनाएं ये चिकन और आलू के डोनट्स जो कि बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार बनते हैं। और यहाँ पर मैं इनको केचप के साथ सर्व करूँगी, आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं
और गर्मा गर्म मज़ेदार चटपटे और टेस्टी से डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इस चिकन और आलू डोनट्स को बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इतने कोई कमाल के और टेस्टी से ये बनते हैं कि आप हर बार में इसी तरीके से बनाकर चाय को ख़ास बना सकते हैं। आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, थोड़े से चिकन को डाल लें और बनाएं कमाल की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।